अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे मुतकाबलात की बहस, यानी कि मुतकाबलात क्या होते हैं। मुतकाबलात वो लफ्ज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, यानी कि एक दूसरे की उल्ट माना रखते हैं। अगर एक मुतरादिफ है तो दूसरा उसकी उल्ट होगा। और इसी जो है ना, हम फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहते हैं, ऐसे अल्फाज को मुतकाबलात कहते हैं। तो मुतकाबलात की तादाद कितनी है? 8, जिनमें पहले जो ये 4 है ना, ये वाले, ये जो पहले 4 हैं, ये जो है ना चारों, इन चारों के उल्ट हैं। तो पहला है ज़ाहिर। ज़ाहिर से मुराद वो कलाम होता है जिसको सुनते ही हमें फ़ौरी तौर पर सुनने वाले की समझ आ जाए क्या है बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो ज़ाहिर में बगैर किसी सोचे समझे हमें बोलने वाले की बात की समझ आ जाती है, और इसका हुक्म ये है कि इस पर अमल करना ज़रूरी है। जैसा कि कुरान की मिसाल में है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तउ अयदिहुमा, चोर मर्द और औरत के हाथ काट देने का हुक्म दिया गया। तो आयत को सुनने से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसका जिक्र है? चोरी करने वाले मर्द और औरत का, और क्या सज़ा देने, उनके हाथ काटने की। ऐसे ही दूसरी आयत में है कि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल और सूद को हराम करार दिया। आयत को सुनने से पता चल जाता है कि खरीदो फरोख्त हलाल है और सूद हराम हो गया। तो ज़ाहिर में ये होता है कि ज़ाहिर का ये मतलब है कि बग़ैर सोचे समझे हमें सुनने वाले की, बोलने वाले की बात की समझ आ जाती है। अब हफ़ी, ये ज़ाहिर के मुकाबले में है। ज़ाहिर है, अगर ज़ाहिर में हमें फ़ौरन सुनते समझ आ रही है, तो हफ़ी में हमें फ़ौरन समझ नहीं आएगी, बल्कि हमें थोड़ी गौर व फ़िक्र करनी पड़ेगी, बात को समझना पड़ेगा और इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे यही आयत है चोरी के हवाले से। इस आयत में चोर के बारे में हुक्म तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तरार, जेब कतरा और नबाश चोर, कफन चोर के बारे में क्या ये आयत हुक्म देती है। तो चूँकि इसमें हमें गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा, हमें फ़ौरी समझ नहीं आती। साथ दूसरी मिसाल है कि ज़ानी के बारे में फरमाया गया है कि जो ज़ानी है, बेशक वो लड़कियाँ या लड़के, उसको 100 कोड़े मारो। तो यह ज़ानी के हक़ के हवाले से है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौम लूत का जो अमल था उस बारे में भी ये आयत है कि नहीं। अब ज़ाहिर है तो ज़ाहिर के साथ नस है। तो नस अगर ज़ाहिर है तो ज़ाहिर को सुनने से समझ आ रही है। अब नस में ये होता है कि सुनने वाले की समझ में फ़ौरी तौर पर आ जाता है कि कहने वाले की मुराद क्या है, यानी कि कहने वाला क्या कह रहा है, हमें फ़ौरन समझ आ जाती है। इसमें भी वही आयत है कि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल और सूद को हराम किया है। तो सुनते ही हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने इसमें हलाल और हराम, सूद और तजारत का फ़र्क बताया। अब अगली जो वो है मुतकाबलात, वो मुश्किल है। जैसे कि ज़ाहिर के साथ नस है। ज़ाहिर अगर सुनते समझ आ रही है तो नस में हमें बोलने वाले की मुराद का पता चल रहा है। हफ़ी है, हफ़ी में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मुश्किल में हमें क्या होता है कि हफ़ी से भी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आया कहने वाला क्या कह रहा है। जैसे कि मिसाल में यहाँ दी गई है कि वो शख्स कहता है वो सालन इस्तेमाल नहीं करेगा। अब हमें गोश्त, जो बुना हुआ गोश्त है वो, और जो अंडे हैं या पनीर का जो सालन है, पनीर है, क्या वो भी सालन में आएगा या नहीं। यानी कि हमें पहले सालन के मानों की वजाहत तलब करना होगी कि आया तुम सालन क्या किसे रहे हो। सालन तुम हंडिया जो सब्ज़ी है उसको कह रहे हो, या गोश्त को कह रहे हो, या अंडे को कह रहे हो। तो इसलिए ज़ाहिर में हमें सुनते समझ आ जाती है, हफ़ी में हमें सुनते समझ नहीं आती, समझना पड़ता है। ऐसे ही नस में हमें सुनते समझ आ जाती है और साथ में हमें ये पता चल जाता है कहने वाला क्या कह रहा है। मुश्किल में हमें समझ नहीं आती, हफ़ी से भी ज़्यादा मुश्किल बात होती है, हमें सोचने के लिए जो है वो टाइम चाहिए होता है। आगे है मुफस्सिर। मुफस्सिर क्या होता है कि साहब कलाम अपने कलाम की खुद ही तशरीह कर दे। जैसे कि बाज़ हदीस हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी तशरीह फरमा देते थे, ठीक है ना। तो ज़ाहिर मुफस्सिर होता ही यही है कि जिनने काम, कहने वाला कह रहा है मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात का ये मतलब है, वो खुद ही बता रहा है कि मेरी बात का ये मतलब है, उसे मुफस्सिर बात कहते हैं। और जिन्हें काम की तशरीह खुद कुरान ने कर दी है उन्हें भी मुफस्सिर कहते हैं। जैसे कि कुरान की सूरह में ना, कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा मांगी थी, तो सूरह दूसरी सूरह में है कि वो कौन से अल्फाज थे जो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई थी। तो ये कुरान खुद ही अपने अल्फाज की तशरीह कर रहा है, मुफस्सिर बन गया है। अब ज़ाहिर, नस, मुजमल। तो ये मुजमल जो था ना, ज़ाहिर, नस और मुफस्सिर था। अब हफ़ी, मुश्किल और मुजमल। मुजमल क्या है? ये मुश्किल से भी ज़्यादा गैर वाज़ेह है।
اس کا مفہوم اس تک پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہ کہنے والا خود نہ کہہ دے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کلام کا یہ مقصد ہے۔ جیسے کہ قرآن کی صورت ہے نا نماز کے حوالے سے، تو قرآن کی یہ صورت جو آیت جو ہے وہ مجمل ہے، صلاۃ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، صلاۃ میں کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سلو کامری تمونی، تو کہہ لو وہ جو صلاۃ ہے نا، یہ جو صلاۃ ہے، صلاۃ کا لفظ مجمل ہے، اور یہ جو سلو کامری تمونی یہ کہہ لو کہ یہ مفسر ہے، کیا وہ خود اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا جو ہے نا وہ ظاہر، یہ حفی کے مقابلے میں ہے۔ اگر ظاہر جو ہے وہ آسان ہے تو حفی سے تھوڑا مشکل ہے، نص اور آسان ہے تو مشکل، اور حفی سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ مفسر نص سے بھی آسان ہے تو مجمل اس سے بھی مشکل ہے، یعنی کہ ایک آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے اور ایک مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب محکم ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا معنی واضح اور مقرر ہوتا ہے، کیونکہ محکم کہتے ہیں پکی ہوئی چیز کو، جس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، تو اس میں عمل جو ہے کرنا وہ لازم ہے، واجب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں کہا گیا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے علم کا انکار کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ متشابہہ، اب محکم کے مقابلے میں متشابہہ ہے، یعنی کہ ایسا کلام جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس الفاظ کو متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے مفہوم اور مطلب ہمیں نہیں پتہ، ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت، ذات و صفات کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ، جنت و دوزخ کیسے ہوں گے، ثواب و عذاب یا قبر کا جو عذاب ہے وہ کیسا ہوگا، اور آخرت کے جو حوالے سے ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ متشابہ چیزیں ہیں جن کو اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو ظاہر آسان ہے یہ اس سے آسان تر ہے، یہ اس سے آسان تر ہے، اور یہ اس سے آسان تر ہے۔ اب یعنی کہ یہ ایسے آئے گا آسان تر، اور یہ ایسے مشکل سے مشکل، ایسے کہ یہ تھوڑا کم مشکل ہے، پھر یہ زیادہ مشکل ہے، پھر یہ مجمل اس سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ مجمل سے بھی زیادہ مشکل ہے، متشابہہ۔ تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اگر ظاہر ہے تو ظاہر کے مقابلے میں حفی آئے گا، اور نص ہے تو مشکل، مفسر ہے تو مجمل، اور محکم ہے تو متشابہہ آئے گا۔ تو یہ ہے متقابلات، یعنی کہ جن کے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، سننے والے کو فوری سمجھ آ جاتی ہے، اور دوسرے میں ہوتا ہے کہ سننے والے کو سمجھ نہیں آتی، تھوڑی غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا آپ کا لیسن تھا متقابلات کی بحث۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔